क्या आप जीवन का अर्थ जानते हैं? एक पूर्ण जीवन की कुंजी हमेशा एक दूसरे को समझना है। लोग नहीं बदलते, वे या तो आप में रुचि खो देते हैं या किसी और को अधिक दिलचस्प पाते हैं। अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि क्या करने की जरूरत है। शिकायत तब उत्पन्न होती है जब विश्वास की कमी हो जाती है, और जब आप किसी के जीवन में बोझ की तरह महसूस करते हैं तो बेहतर होगा कि आप चुपचाप खुद को उनसे दूर कर लें। प्यार जुदाई सह सकता है, लेकिन अपमान नहीं। अनुभव बताता है कि कड़ी मेहनत को आदत बनाने से सफलता मिलती है। अपनों से दूर होना सबसे दुखद स्थिति है। खुद को तैयार करें और हर किसी की जिम्मेदारियां लेना बंद करें। छोटी सोच वाले व्यक्ति अपनी और अपने आसपास के लोगों की प्रगति में बाधक होते हैं। उदार हृदय साधारण परिस्थितियों में भी खुशी लाता है, जबकि संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति आसानी से क्रोधित हो जाता है। लोग प्यार से तब नफरत करते हैं जब वह बोझ और विश्वासघात बन जाता है। अगर आपको कुछ करना है तो उसे गुप्त रखने से बचें, क्योंकि रहस्य साहस तो देता है, लेकिन पहचान अस्पष्ट करता है। वह समय चला गया जब दूसरों का आपके जीवन पर नियंत्रण होता था। अब ये आपकी जिंदगी है, और अगर आप किसी और के भी बन जाएं, तो भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। भरोसा नाजुक होता है, चाहे आप इसे कितनी भी अच्छी तरह से बनाए रखें, अंत में यह टूट सकता है। लोग बिल्लियां की तरह ही एक दूसरे का रास्ता काटते हैं। चाहे प्यार हो या नफरत, उसके अनुसार कार्य करें। भाई, अगर आप किसी को चोट पहुंचाने का चुनाव करेंगे तो यह आपको भी चोट पहुंचाएगा। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जो आपका भरोसा तोड़ते हैं, क्योंकि वे आपको अधिक सतर्क रहना सिखाते हैं। कार्य करने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोच विचार लें। उन लोगों के सामने कभी न रोएं जिन्होंने कड़ी मेहनत से आपको सफल होने में मदद की है। आप अपना जीवन लोगों को खुश करने में बिता देंगे, लेकिन आप उन्हें कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए सबसे अच्छा काम करने और खुशी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो कहानी आपकी है वो गुम नहीं होगी, लेकिन जो रास्ता आपके लिए नहीं, वो मंजिल नहीं है। यदि आप किसी रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो प्यार से बोलें, और यदि आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो ईमानदार रहें। कई बार आपकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं और पुराने वफादार बने रहते हैं। आजकल रिश्ते अक्सर वास्तविक संबंध के बजाय आवश्यकता से बनते हैं। लोगों ने आपको कुछ दिया है और कई सबक भी सिखाए हैं। ईश्वर केवल भीतर ही विद्यमान है, जहां मुझे कभी कोई भौतिक रूप नहीं मिला। असफलता में कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि सफलता के लिए प्रयास न करना निश्चित रूप से गलत है। जिंदगी को समझना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। कुछ व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्रियजनों से दूर सांत्वना चाहते हैं, जबकि अन्य लोग अपने प्रियजनों की खातिर अपने सपनों को नहीं छोड़ना चुनते हैं, यह आशा करते हुए कि कोई उनका समर्थन करेगा। निराश न हों और विश्वास रखें कि कोई आपकी सहायता के लिए आएगा। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि हर किसी को तुम्हारी परेशानियों में खुशी मिलती है। अपने दुखों को ध्यानपूर्वक साझा करना आपके लिए जरूरी है। इस दुनिया में हमदर्द कम और मुश्किलें ज्यादा हैं। यदि आपकी परिस्थितियों पर पकड़ मजबूत है तो कोई आपका अहित चाहने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन की दृष्टि से सबसे निचला बिंदु वह है जहां व्यक्ति बैठता है। कल बहुतायत थी, आज बाढ़ है। भगवान हंसते हैं और प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखते हैं। जो चीज पहले प्रचुर थी वह अब दुर्लभ हो गई है। यदि आप उत्तर प्राप्त किए बिना संदेश भेजना जारी रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रश्न पूछने वाला दिमाग भ्रष्ट हो गया है। इसलिए हम कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिना सवाल किए परवाह करते हैं। उन लोगों के सामने चुप रहना बेहतर है जो वास्तव में परवाह करते हैं, भले ही कोई कहीं भी हो। यात्राएं वास्तव में कभी खत्म नहीं होती, वे अस्पष्ट हो सकती हैं या रुचिक हो सकती हैं। आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 5 उपदेश साझा करूंगा, जो आपके जीवन को आसान बना देंगे और आपके मन के सभी सवालों के जवाब दे देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करने से पहले व्यक्ति को दूसरों की राय पर विचार करना चाहिए। यह गीता का एक अभूतपूर्व संदेश है,
क्योंकि आधुनिक प्रेरक वक्ता अक्सर इस बात की परवाह न करने की सलाह देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। लोगों के पास कहने को भले ही कम हो, लेकिन उनका दुनिया में बहुत प्रभाव है। श्री कृष्ण स्वयं एक प्रेरक वक्ता है, जैसा कि महाभारत में देखा गया है, जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों से लड़ने और उन्हें मारने के लिए अनिच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध में शामिल होने के महत्व पर जोर देते हुए अर्जुन से अपनी कमजोरी और भय पर काबू पाने का आग्रह किया। यदि अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग जाता तो लोग उसे हमेशा के लिए कायर करार देते। यदि आप युद्ध में शामिल होने से इनकार करते हैं तो दुनिया आपका विरोध करती रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरों की राय पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई की उपेक्षा करता है वह गलत और अनैतिक कार्यों को जारी रखने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए यदि कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करें, लेकिन यदि सभी लोग आलोचना करते हैं तो उनकी राय को खारिज न करें। अपने अंदर झांकें और अपनी गलतियों को पहचानें। श्री कृष्ण एक अलग संदेश देते हैं। इस संसार में कोई स्थायी राहत नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह नग्न होकर आता है, और जब वह मर जाता है तो उसे कुछ नहीं दिया जाता है। उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त होता है वह आपके आने से पहले ही किसी और का था, और आपके जाने के बाद वह किसी और का हो जाएगा। आज आपके पास जो पैसा, नाम और पद है वह कभी किसी और के पास था। भले ही यह वर्तमान में आपका हो, अंततः यह किसी और के पास चला जाएगा। यह सृष्टि का नियम है और भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण सबक है, जिसे हर किसी को समझना चाहिए। यदि परिवर्तन इस दुनिया में आदर्श है तो क्या स्थिर रहता है? अगर कुछ बचा है तो वो है इंसानियत। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और हमारी आत्मा के माध्यम से सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कभी भी गलत कार्य न करें, लेकिन शक्ति के कारण हम कभी कभी शारीरिक सुख के लिए अनैतिक कार्यों का शिकार हो जाते हैं, जिसके अंततः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह प्यार हो, रिश्ते हों या पैसा, स्थायी नहीं है। एक दिन यह नष्ट हो जाएगा या छीन लिया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज आपके पास है, लेकिन भविष्य में वह किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज पर गर्व न करें, और श्री कृष्ण विनम्र और जमीनी आचरण बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। जीवन में अपने कर्मों के फल की इच्छा मत करो। मनुष्य अपने कार्यों के परिणामों से बंधा होता है, जिन्हें कर्म कहा जाता है। बिना प्रयास किए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। कर्म के बिना मनुष्य का जीना असंभव है, लेकिन अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें निस्वार्थ भाव से और बिना किसी इच्छा के अपने कार्य करने चाहिए। अधिकांश लोग जब कुछ करते हैं तो हमेशा भविष्य में किसी लाभ की उम्मीद करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि फल की इच्छा करने से कामुकता बढ़ती है और व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसमें परिणामों की इच्छाओं को कम करना शामिल है। कामना रहित होकर कर्म करने का एक उपाय है। इसका फायदा यह है कि यह हमें कम चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। श्री कृष्ण आगे सलाह देते हैं कि जो लोग टकराव से डरते हैं वे हार जाएंगे। जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए, संघर्ष के रूप में नहीं। यदि हम जीवन को एक संघर्ष के रूप में समझें तो यह एक संघर्ष बन जाएगा। हालांकि हर किसी को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग लड़ना नहीं जानते वे संघर्ष में मजबूर होंगे या पहले पराजित होंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यह शिक्षा दी थी। पांडव अपने ही भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं होती तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। कभी कभी लड़ना और अपने अधिकारों का दावा करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण क्रोध और लालच को कम करने के महत्व पर भी जोर देते हैं, क्योंकि वे दुख का कारण बनते हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है तो लालच कभी संतुष्ट नहीं होता है। यह अतृप्त इच्छा क्रोध को जन्म देती है। धन दौलत की चाहत में
इंसान अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी स्थिति खराब हो जाती है। लालच गरीबी का एक कारण है, क्योंकि जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहने से दुखों से बचा जा सकता है। उसके खेत में हीरों का भंडार था, जिससे यह अब तक मिली सबसे मूल्यवान हीरे की खदान बन गई। दूसरे किसान को इस खदान के परिणाम स्वरूप धन प्राप्त हुआ, जबकि पहले किसान ने सफलता की तलाश में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इस बात से अनजान कि हीरे की खदान उसके ही खेत में थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहले किसान की तरह हम अक्सर सफलता के उन अवसरों को पहचानने में असफल हो जाते हैं जो हमारे सामने हैं, और इसके बजाय उनकी तलाश में भटकते रहते हैं।